नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम देखते हैं इंग्लिश का लेसन 8 यानी पाठ 8। ठीक है ना, ये लेसन 8 दिया गया है। तो इसमें है हिकोरी, डिकोरी, डक। इसके पहले वाले जो लेसन थे वो हमने पिछली वीडियो के माध्यम से समझे थे। यदि आपने उनको नहीं समझा है और अपने 8 ग्रेड में नहीं लिखा है तो इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, लिंक पर जाकर के आप वहाँ से वो छूटे हुए जो लेसन हैं उनको लिख सकते हैं। और प्ले लिस्ट पर जाके भी आप सभी विषयों को वहाँ से लिख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर भी लिंक दी है, तो वहाँ पे जाके आप लिख सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए आंसर इन वन वर्ड यानी एक शब्द में उत्तर दो, एक शब्द में। ठीक है ना, सीधा सीधा। तो यहाँ प्रश्न एक दिया है यानी क्वेश्चन 1। ठीक है, क्यों लिखा रहता है प्रश्न के लिए, क्यों यानी क्वेश्चन, और यहाँ फर्स्ट दिया है यानी क्वेश्चन पहला, प्रश्न पहला। तो यहाँ है दी माउस रन अप द, अब यहाँ लिखना किस पे दौड़ा, माउस है क्लॉक पर, घड़ी पर। ठीक है ना, अप माने ऊपर से। ठीक है ना, रन, रन माने दौड़ना, और माउस, माउस माने चूहिया या चूहा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं चूहिया माउस। ठीक है ना, द माउस रन अप द क्लॉक, घड़ी के ऊपर से रन हुआ, दौड़ा। ठीक है, क्वेश्चन 2 देखो, राइमिंग बर्ड, राइमिंग, राइमिंग यानी होता है तुकबंदी। ठीक है ना, यानी इसी जैसा वर्ड जो बताया जा रहा है। ठीक है, बर्ड ऑफ माउस, माउस जो है माउस का तुकबंदी आपको लिखना है। तो माउस MOUS माउस होता है, तो यहाँ हम लिख देंगे हाउस, हाउस यानी घर। ठीक है ना, तो HO बस लिखा है, यहाँ H लगा दिया और OUS वैसे ही लिखा है ये, तो ये इसकी तुक आ जाती है, माउस का हो जाएगा हाउस। ठीक है, क्वेश्चन 3 देखो दिया है हिकोरी, डिकोरी, तो यहाँ क्या लिखा है आगे, डक, तो हमें लिख देना है डक। ठीक, चलो आगे देखो। अब यहाँ क्वेश्चन है 4 देखिए, क्वेश्चन 4 में है लुक एट, लुक एट माने होता है की ओर देखो, लुक एट यानी की ओर देखो, काय की ओर, पिक्चर, एट द पिक्चर, तो पिक्चर की ओर देखो। तो पिक्चर कौन सी दी गई है, ये देखिए यहाँ पे पिक्चर है, ये घड़ी बनी हुई है, इनको देखना है। ठीक है, क्या देखना है, कंप्लीट दी सेंटेंस, लिखा है कि कंप्लीट, कंप्लीट यानी पूरा करो। ठीक है ना, सेंटेंस, सेंटेंस यानी होता है वाक्य। ठीक है, वाक्य को पूरा करो, कैसे, लुक एट दी पिक्चर, चित्र को देखकर। ठीक है, चित्र को, पिक्चर यानी चित्र, और लुक एट माने देखकर। ठीक है, तो चित्र को देख करके क्या करना है, हमें इस वाक्य को पूरा करना है। तो यहाँ देखो इन्होंने लिखा है कि गुड आफ्टरनून, क्या लिखा, गुड आफ्टरनून। तो गुड आफ्टरनून किस टाइम को कहते हैं, किस समय को गुड आफ्टरनून कहते हैं, तो यहाँ ये लिखा हुआ आफ्टरनून, बाद में, कब के बाद में, इट इज आ 1 o'clock, घड़ी में देखिए एक बताया गया कि 1 बजा है, 1 बजे को हम क्या बोलते हैं, गुड आफ्टरनून। यदि हम नमस्ते करते किसी से तो 12 बजे के बाद का जो समय होता है, ठीक है, 12 से आगे वाला, उसे हम आफ्टरनून, गुड बोलेंगे, आफ्टरनून कहेंगे। ठीक है, कि दोपहर की नमस्ते। ठीक है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ देखो आगे है, इस घड़ी को देख करके भी बताना है। यहाँ देखो, आई टेक लंच, मैं अपना भोजन करता हूँ, लंच यानी भोजन, है ना, और टेक माने लेता हूँ या खाता हूँ। ठीक है, लेता हूँ, मैं अपना लंच लेता हूँ, कब, 3 o'clock, कितने बजे, यहाँ देखो लिखा हुआ है कितने, 3 बजे हैं घड़ी में। ठीक है ना, तो 3 बजे, 3 o'clock, ओ क्लाक यानी बजे, ओ क्लाक यानी बजे, 1 बजे, 3 o'clock 3 बजे। ठीक है, ओ क्लाक यानी बजे। ठीक, चलो आगे देखो, इसमें दिया गया है कि यहाँ देखिए, अब इसमें है आई गो टू बेड, बेड यानी होता है बिस्तर, बेड यानी बिस्तर, और गो यानी जाना हो, जाना होता है ना, गो माने जाना, तो जाता हूँ, आई गो, मैं जाता हूँ, बेड, बेड माने बिस्तर पर, कब जाते हो बिस्तर पर, तो यहाँ देखो कितने बजे हैं इस घड़ी में, 10 यानी 10, है ना, 10 o'clock। ठीक है, ओ क्लाक यानी बजे, 10 बजे मैं क्या करता हूँ, बिस्तर पर जाता हूँ। ठीक है, यहाँ इस प्रकार से लिखना है। क्वेश्चन 5 देखो,
व्हेन डू यू, व्हेन माने होता है कब, व्हेन माने कब, डू यू, डू माने यू माने आप और डू माने करते हो, डू यू से गुड आफ्टरनून, आप यानी नमस्ते, ठीक है, दोपहर के बाद की नमस्ते कब करते हो, डू यू से, कब करते हो, तो आई से गुड आफ्टरनून फ्रॉम 12 यानी 12 PM, 12 के बाद का टाइम PM कहलाता, टू 6 PM, तो 12 बजे से 6 बजे तक के टाइम में गुड आफ्टरनून बोला जाता है, ठीक है ना। तो जैसे 12 बजे के बाद गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे, ठीक है ना, क्या बोलेंगे, गुड आफ्टरनून, ठीक। चलिए इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये इंग्लिश है, इंग्लिश को बोलना हमें सीखना है, चलिए ठीक। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन 6 दिया गया है, ड्रा आ क्लॉक, है ना, ड्रा माने चित्र बनाओ, ड्रा माने बनाओ, एक क्लॉक घड़ी का, विच शोज जिसमें ये दिखाओ, विच माने जिसमें, शोज माने दिखाओ, 9 ओ क्लॉक 9 बजे हों, कितने बजे हों, 9 बजे हों, ऐसी घड़ी का चित्र बनाओ जिसमें 9 बजे हों, ठीक है, ड्रा यानी हमें चित्र बनाना है, ठीक है। क्लॉक, क्लॉक यानी होती है घड़ी, क्लॉक यानी घड़ी, ड्रा माने बनाओ, चित्र बनाओ, ठीक है ना। तो हमें घड़ी का यहाँ चित्र बनाना है जिसमें 9 बजे हैं, तो देखिए यहाँ पे इस प्रकार से आपको चित्र बना देना है कि यहाँ एक गोला बना देंगे और उसमें इस प्रकार से हम 9 बजे के लिए यहाँ घड़ी का जो कांटा रहता है, यहाँ 9 और यहाँ ये पतला थोड़ा कांटा रखेंगे, ये हमारा मिनट की सुई होती है, ठीक है। तो यहाँ ये पूरे 9 बज जाते हैं, तो इस प्रकार से हमें एक चित्र बना लेना है, ठीक है। चलो आगे देखो, यहाँ देखिए क्वेश्चन 7 दिया है कि राइट द टाइम, राइट द टाइम, राइट माने होता है लिखो, क्या लिखो, टाइम, टाइम यानी समय, टाइम यानी समय, समय लिखो, ऑफ योर डेली एक्टिविटीज, योर माने जो अपनी, डेली माने प्रतिदिन की, एक्टिविटी माने करते हो, जो आप करते हो प्रतिदिन, वो यहाँ पे लिखना है उसका टाइम, ठीक है ना। यहाँ देखो नंबर 1 2 3 4 दिया गया है और यहाँ नाम दिया गया है एक्टिविटी का, जो हम प्रतिदिन करते हैं, क्या क्या करते हैं और कितने टाइम करते हैं, इसका हमें यहाँ टाइम लिखना है, समय लिखना है। बैकअप, बैकअप माने जागना या उठना, ठीक है ना, बैक माने जागना, ठीक है। कब जागते हो, जागना, ठीक है ना, कब जागते हो, 6 ओ क्लॉक माने 6 बजे, तो यहाँ लिख देना है 6 ओ क्लॉक, ठीक है। और यहाँ देखो लिखा हुआ है टेक, टेक माने लेते हो या खाते हो, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट कितने बजे, ब्रेकफास्ट यानी होता है नाश्ता, ब्रेकफास्ट यानी नाश्ता, नाश्ता कब करते हो, ठीक है ना। तो कितने बजे करते हो नाश्ता, हम लिखेंगे 8 ओ क्लॉक, 8 बजे, ठीक है। तो हमें ऐसा लिखना है। चलिए देखिए अगला इसमें दिया गया है, गो टू स्कूल, गो माने जाते हो या जाना, ठीक है ना, गो माने जाना, और स्कूल, स्कूल माने विद्यालय, ठीक है। तो स्कूल जाते हो कितने बजे, 10 ओ क्लॉक, यहाँ लिख देंगे कि 10 बजे स्कूल जाते हैं। फिर यहाँ देखो टेक लंच, टेक माने लेना, ठीक है, या खाना, लंच, लंच कितने बजे करते हो, टेक माने करना भी होता है, ठीक है ना। तो लंच कितने बजे करते हो, हम लिखेंगे यहाँ पे 2 ओ क्लॉक, 2 बजे, कितने बजे करते हैं लंच, 2 बजे, ठीक। चलो आगे देखो, अब यहाँ देखिए, यहाँ दिया गया है असाइनमेंट, असाइनमेंट यानी होता है मूल्यांकन, मूल्यांकन, ठीक है। और मूल्यांकन को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट भी बोलते हैं, कि हमारा टेस्ट है, ठीक है। ये सीट नंबर 4 दी गई है, लेसन 8 दिया गया है, यानी पाठ 8 का, हिकोरी डिकोरी डक्का, ठीक है। आंसर इन वन वर्ड्स, एक शब्द में उत्तर दीजिए। यहाँ है सर्किल द रोमिंग बर्ड ऑफ, क्या लिखा हुआ है, डक, जो यहाँ पर डक लिखा हुआ है उसका हमें क्या करना है, गोला बनाना है, किसका, सर्किल द रोमिंग बर्ड, राइमिंग बर्ड यानी तुकबंदी शब्द पर गोला लगाइए, कौन सा है, इसी के समान का तुकबंदी, तो हम यहाँ लिखते हैं हिकोरी डिकोरी डक, क्या लिखते हैं, हिकोरी डिकोरी, ये डक है। और यहाँ दिया द माउस रन अप द
क्लॉक। अब देखिए CLOCK DOCK एक सा है ना, तो तुकबंदी शब्द में क्या लगाना है, गोला लगाना है। तो ऐसा आप सर्कल बना देंगे कि ये जो है राइमिंग वर्ड है। तो इन दोनों में हमें क्या करना है, यहाँ पे गोला बना देना। ठीक है, यहाँ देखिए क्वेश्चन 2, इसमें दिया है कि टेल द टाइम। टेल माने होता है कहना या बोलना, ठीक है ना। टेल माने बताओ, कहो, ठीक है ना। टाइम ऑफ द फॉलोइंग क्लॉक, जो नीचे फॉलोइंग माने होता है नीचे, नीचे दी गई जो क्लॉक हैं, घड़ियां हैं, इनका टाइम बताओ या बोलो कितने बजे। इसमें देखिए यहाँ 4 बजे हैं, ठीक है ना, तो हम लिखेंगे 4 o'clock, ये हमें बोलना है या बताना है। और यहाँ देखो इसमें कितने बजे हैं, यहाँ कितने बजे हैं, 1:30 बज गए, 1 के बाद वाला टाइम है ना। तो यहाँ लिखते हैं हम, जब आधा और हो जाता है किसी के बाद तो हाफ पास्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हाफ पास्ट। और 1 यानी 1:30 बजे, इट इज हाफ पास्ट, हाफ लिखा हुआ HALF, हाफ। हाफ यानी होता आधा, हाफ यानी आधा और, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं हाफ पास्ट। यहाँ लिखेंगे 1, हाफ पास्ट 1, इट इज हाफ पास्ट 1। अभी कितना बजा है, 1:30 बजा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन 3 दिया गया है कि राइट ऑल 5 लाइन्स, मानी 5 लाइनें लिखो ऑफ दी पोएम, अपनी पोएम की। कौन सी पोएम, हिकोरी डिकोरी डक की, ठीक है ना। कितनी लाइनें लिखना है, 5। तो यहाँ पे अपनी बुक से 5 लाइनें पूरी करना है। पहले यहाँ लिखा है हिकोरी, तो हम आगे लिख देंगे डिकोरी डक, ये लिखा है ना। फिर द माउस रन अप द क्लॉक, फिर द क्लॉक स्ट्रक 1, फिर द माउस रैन डाउन, फिर आ गया हिकोरी डिकोरी डक। तो इस प्रकार से ये 5 लाइनें हो जाती, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और प्रत्येक वीडियो को लाइक जरूर करना है, ठीक है। तो लाइक कर दीजिए, लाइक पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।